उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर के धामपुर में दहेज के लालच में पुराना धामपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तरन्नुम 24 की गला घोंटकर हत्या कर दी। 7 दिसंबर को गांव जैत्रा निवासी तरन्नुम की शादी पुराना धामपुर में मोहम्मद अनीस के पुत्र सुहेब के साथ हुई थी। सुहेब मजदूरी करता है, वह शादी के बाद से ही दहेज की मांग करने लगा था। आरोप है कि सोमवार देर रात आरोपी ने अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतका के आरोपी पति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। प्रधान जी, एक यहाँ पर हत्या हुई है, पति ने मौत के घाट उतार दिया है पत्नी को, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे गांव की एक विधवा महिला है, श्रीमती मोमिना जी, और बड़ी ही मेहनत कश मजदूर महिला है। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी 7 दिसंबर 2024 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। आज सुबह इनके पास लगभग सुबह 2:30 बजे के करीब इनके समधी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री की तबीयत ख़राब है, आप यहाँ आ जाओ। ये जब वहाँ गई तो इन्होंने देखा कि इनकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उन लोगों ने दहेज के लालच में इनकी पुत्री को मार दिया है। उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। और तहरीर दे दी आपने थाने में? हाँ जी, इसकी प्रार्थना पत्र तहरीर दे दी गई है और हम ये चाहेंगे कि इनके जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा मिले। ये जो आपकी भाभी की मौत कैसे हुई, क्या मामला है? ये जो ना इनके बड़ा वाला साडू जो है मैं पूछ रहा था कैसे हुई, अच्छा। क्यों मारा तुमने? तो ये बोले कि मैंने ना मारा। तो फिर इन्होंने एक अलग झापड़ मार के पूछा होगा, तो ये बोले हाँ मारा, बताओ क्या करोगे तुम? मारने का ये तो बता दिया कि मारा। हाँ, फिर कहने लगे हाँ मैंने मारा, कि बस इसको जो ना तकिया रख के मुँह पे और रुई डाल के मारा मुँह पे, गला दबा दिया तकिया। हाँ, मतलब ये तकिया जाएगा ना पेट पे रखा, ये मुंह पे रख के ये मारा और 3 लिहाफ उड़ा रखे थे। इसी वजह से हमें भी आवाज ना गई किसी को भी, हमें किसी को कुछ ना पता था, अभी खुद नहीं बताया। इसरत जहाँ जी, ये जो आपके बेटे की पत्नी थी, कैसे मौत हुई है इसकी? ये रात दोनों ने खाना खाया एक साथ, चाय भी पी, फिर आराम से मेरे पास बैठ के आई। बैठ के आन के मुझे 1000 रुपये दे के आई। नो कहने लगी अम्मी लो तुम रख लो संभाल के। मैं बोली ना बेटी तू ही रख ले, तो कोई चीज़ अच्छी बुरी चीज़ को दिल करे तो खा लिए। बोले ना अम्मी मेरे पास और भी हैंगे। मन के ना रख ले ये भी। बोली ना 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 अम्मी और हैंगे मेरे पास। तो आपको कितने बजे पता चला? 10 बजे की बात है जब मेरे पास बैठ के आई। तो जी बहुत देर इस वाले कमरे में 1 घंटा बैठ के आई। ये ना 10-5 मिनट 1 घंटा मेरे पास ही बैठी रही। मैंने मौत का कैसे पता चला आपको? अब सुनो मेरी बात। अब ये जब आन के मेरे पास से ये आन के ये बोली अम्मी मुझे सवेरा उठा दी। मैंने कहा हाँ बेटी सवेरा उठा दूंगी, कोई बात ना। आ गई, लेट गई होगी आन के। अब आन के लेटी होगी तो फिर मैं बहुत देर के बाद में मुझे नींद आ गई। 11 बजे के टाइम पे आ गई होगी मुझे नींद। तो उस वक्त तलक बिल्कुल बढ़ जाती मेरी बच्ची जी। जब वो बढ़ जाती माशाल्लाह, तो मैंने कहा मेरे झाँक के गई कमरे में को हल्का सा। मैंने कहा देखो ये सुएब क्या कर रहा। तो ये मेरा बच्चा सुएब ये कुछ सी रिया था सुई धागे से। जब ये सी रिया था तो मैं बोली मैंने कहा चल ये कुछ सी रिया, वो सो रही है कि सोने दिया। वो लेट गई थी। फिर आन के वहाँ से जब वो लेट गई आन के तो मैं भी सो गई जाके। इसका अब्बू पल्ले कमरे में सो गया, मैं इस वाले कमरे में सो गई बच्चों को लेके अपने। जब मैंने 2 बजे के टाइम पे 1:30 बजे के टाइम पे या 1:45 बजे का टाइम था, इतना टाइम था। 2 बजे के अंदर ये काम हुआ और फिर इनने मुझे बुला के लाया। अम्मी देखिए मेरी बहू को क्या हो गया। मैं बोली मैंने क्या हो गया। मैंने जल्दी से आन के उसके गले में हाथ डाले। मैंने कहा इसके कोई चीज तो न लग गई गले में। ये भी हमारे तो क्या बताया इसने फिर लड़के ने आपको? कैसे मौत हुई, कैसे मारा इसको, तो कैसे बताया? मैं बोली मन के क्या हो गया। मैंने इसके झापड़ रखा है एक। मैं बोली मन के ऐसा कैसे हो गया अल्लाह, ऐसे क्यों हो गया। ऐसे इससे कोई बात ना हुई, तुझसे कोई बात ना हुई, तो ऐसा हो कैसे गया, ऐसे कोई मरे हैं। क्या बताया बेटे ने? तो कहने लगा ना अम्मी ये तो अपने आप ही चीख निकली थी इसकी।
लेटरिन में गई थी और फिर लेटरिन में से आन के फिर थोड़ी देर लेटी रही। लेटरिन लेने के बाद में चीख निकली। इसने ये बात बतलाई, मेरी तो समझ में ये नहीं आई बिल्कुल भी। मेरी समझ में तो मैंने कि इनने कुछ ना कुछ कर दिया। मैं एकदम इसके अब्बू को बुला के लेकर आई तो इसका अब्बू बोला ना अभी ये क्या हो गया। एकदम हमने फिर बिल्टू भाई को बुलाया, प्रधान जी को, एक डॉक्टर साहब को बुलाया। उसी वक्त रात के 2 बजे वो उन्होंने आन के देखा। उन्होंने कहा नवज तो नहीं चल रही इनकी, तो इनकी नमाज नहीं चल रही थी। बस इतनी बात तो मेरे सामने हुई। फिर तो तेरी सारी इसकी माँ को हमने फोन कर दिया, इसकी अम्मी भी आ गई, तमाम बहुत सारे फिर तो मेहमान आते रहे रात के 2 बजे से। ये काम हुआ हमारा। मुझसे बात करने से पहले रो रही थी वो को, मैंने कहा मार दूंगा, तो मुझसे उनने साफ साफ कहा मुझे फांसी दे के मार ही दो। बस मैंने मार दी। तो बात है आज दिनांक 7/1/2024 को थाना दामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि तरन्नुम वाइफ और शोएब नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक